नमस्कार, मेरा नाम अजय पाल है और मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक स्वास्थ्य के संबंध में लेकर आया हूँ। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन का आधार। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने टॉपिक पे वीडियो बनाई है उसे आप सभी का बहुत प्यार मिला है और आप सभी के आशीर्वाद से नई नई जानकारियाँ इकट्ठी करके मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक है ये भी आपको अच्छा लगेगा और आप इससे कुछ ज़रूर सीख पाएंगे। तो शुरू करते हैं। संतुलित आहार स्वस्थ जीवन का आधार। तो हमारे जो हेल्दी लाइफ का बेस है वो है पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशनल फूड, संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। तो शुरू करते हैं। हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा मोटे होते हैं, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा पतले या कमज़ोर होते हैं। तो इसी तरह कुछ बच्चे छोटी उम्र में ही मोटापा और कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जबकि कुछ बच्चे काफ़ी कमज़ोर या पतले होने की वजह से बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो क्या हमने सोचा है कभी कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि इस तरह के लोग या बच्चे खाते पीते नहीं हैं या उन्हें खाने पीने की वस्तुएं नहीं मिलती। दरअसल इस तरह के मोटापे या बीमारियों की सबसे बड़ी वजह होती है उनका संतुलित आहार नहीं खाना, यानी खाने में उन पदार्थों का अभाव जो शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन और खनिज, मिनरल्स जो तत्व होते हैं उनको उपलब्ध कराते हैं। तो या संतुलित आहार नहीं लेने से न केवल शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है, बल्कि व्यक्ति की हर काम में आउटपुट भी कम हो जाती है। तो जब तक उसका शरीर ठीक नहीं रहेगा तो वो काम का जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता, उसका मानसिक और फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छी तरह से नहीं हो पाती। तो ऐसे में एक हेल्दी शरीर और हेल्दी माइंड के साथ ही अनेक बीमारियों से बचने के लिए हमें संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट का सेवन करना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट है क्या? बैलेंस डाइट वो आहार है, वो खाना है जिसमें सभी पोषक तत्व जो हमारी बॉडी की बेसिक नीड्स हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, जो हमारी सभी बिल्कुल एक्यूरेट मात्रा में, हमारी शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से उचित मात्रा में जिसमें मौजूद होते हैं, वही हमारा संतुलित आहार है, हमारा बैलेंस्ड फूड है। तो संतुलित आहार न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमें लंबी उम्र भी प्रदान करता है। संतुलित आहार व्यक्ति के वजन को संतुलित रखने में भी उत्तम है और हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी काफ़ी मददगार होता है। तो बैलेंस्ड फूड से ही हम अपना वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि हम डाइटिंग करके भूखा रह के वेट कम कर लेंगे। ऐसा नहीं है। वेट कम करने के लिए भी बैलेंस्ड फूड, संतुलित आहार चाहिए। ये नहीं कि हम खाना बंद कर दें। तो आज मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। आमतौर पर किसी भी भोजन को संतुलित तभी माना जा सकता है जब उसमें प्रतिदिन शरीर को प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जो हम खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो जो डेली हमें ऊर्जा मिलती है उसका 40%, 40% हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए, 30% हमें प्रोटीन से मिलना चाहिए और 30% हमें गुड फैट्स, जो अच्छे फैट, ओमेगा 3 जो फैट होते हैं उनसे मिलना चाहिए। तो वो होता है हमारा पौष्टिक संतुलित भोजन। एक बात पर सभी को ध्यान देना चाहिए कि भोजन में संतुलन, जो हमारा बैलेंस बनाने के लिए फूड को, ये नहीं कि हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी, वो बैलेंस फूड नहीं। ज़्यादा भोजन खाना या कम भोजन खाना, ये दोनों ही गलत है। इनसे हमें बीमारियां लग जाती है। ज़्यादा भोजन खाएंगे तो मोटापा हो जाएगा, कम भोजन करेंगे या स्किप करेंगे या डाइटिंग करेंगे तो हमारा कुपोषण
जो पोषक तत्व पूरे नहीं होंगे तो कुपोषण का शिकार हो जाएगी। दरअसल हर व्यक्ति को उसकी फिजिकल नीड्स के अनुसार, उसकी एज के अनुसार और उसके जो है लिंग के आधार पर, जैसे जेंट्स है या लेडी है, तो उसके लिए अलग अलग संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। जैसे जो हार्ड वर्क करते हैं उनके लिए अलग, उनके लिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। बच्चों के लिए जो है कि फिजिकल जो उनकी इम्प्रूवमेंट है उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह लेडीज़ के लिए ज़्यादा आयरन और कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि शरीर की ज़रूरत और उम्र के हिसाब से संतुलित भोजन लेना चाहिए। संतुलित आहार में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें मुख्य तौर पर प्रोटीन जो है वो हमारी मसल्स, मांसपेशियों के लिए को मजबूत करने के साथ ही शरीर के कंप्लीट विकास, जो हमारा जो शरीर का पूर्ण विकास है उसके लिए ज़रूरी है। प्रोटीन की कमी से गठिया, हार्ट की कई तरह की बीमारियां, बाल उड़ना, गंजापन जो होता है, ऐसी कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना होती है। तो प्रोटीन हमारे भोजन में 30% बहुत ही ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है 60% होता है, वो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो वो 60% हमें गुड कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, जिसमें हमारे फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। वो कार्बोहाइड्रेट्स हमें यूज करने चाहिए। अब संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार के एक नहीं काफ़ी जो है हमें फायदे होते हैं। इससे हमारे शरीर में उन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है जो उसे स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए जरूरी हैं। जो हमारी इम्यूनिटी, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसके लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। संतुलित आहार अनेक बीमारियों से लड़ने में, उनको संक्रमण को रोकने में सहायक होता है। इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो हमें रोगों से लड़ने में शक्ति प्रदान करते हैं। मनुष्य की मानसिक क्षमताएं जो है किसी की, और स्मरण शक्ति, जो हमारी याददाश्त है, उसको भी ठीक करता है, उसमें भी वृद्धि करता है। तो संतुलित आहार एज और हाइट के अनुसार हमारे वजन को मेंटेन करने में भी हमारी हेल्प करता है। अब कम भोजन अगर हम करेंगे तो अल्प पोषक या कुपोषण कह सकते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं। और अगर ज़्यादा भोजन करेंगे तो मोटापा या अन्य कई प्रकार की बीमारियां घर बना लेती हैं। तो ऐसे में संतुलित पौष्टिक आहार, बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल फूड, इन सभी बीमारियों से, इन सभी परेशानियों से दूर करने में काम करता है। तो स्वस्थ शरीर और संतुलित भोजन से कई तरह की बीमारियां, मधुमेह, हार्ट से संबंधित बीमारियां, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचा जा सकता है। एक संतुलित पौष्टिक आहार से शरीर को पर्याप्त मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, सेलेनियम जैसे जो तत्व होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें फाइटोकेमिकल्स जैसे फ्लोवेंस और पॉलीफिनॉल्स भी होते हैं। तो ज़्यादा साइंस में नहीं घुसेंगे, मोटा मोटा बता देते हैं। जो शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये वो सारे खनिज हैं, सारे वो तत्व हैं जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। फाइबर क्या है? फाइबर हमारी पाचन शक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है। मेडिकल साइंस के अनुसार एक जो यंग पर्सन है उसको डेली 25 से 30 ग्राम फाइबर ज़रूर लेना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी, उसकी डाइजेशन ठीक ठाक रह सके। तो अब संतुलित आहार की बात की जाए तो उसमें, और पानी की बात ना की जाए तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए संतुलित भोजन के साथ उचित मात्रा में पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। अब पानी की किस टाइम पीना है, कितना पीना है, उसके बारे में मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी। तो पानी की कमी से शरीर में बहुत तरह की बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए खुद को हाइड्रेट करने के लिए अपने वजन के अनुसार, अपने वजन के अनुपात से आप कैलकुलेट कर लेना, 20 किलो पानी, 20 किलो वजन के पीछे 1 लीटर पानी।
तो जैसे 60 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसको 3 लीटर पानी, कोई 80 किलो का था उसको 4 लीटर पानी। तो इस तरह से हमें अपने वजन के अनुपात के अनुसार प्रतिदिन का पानी हमें अवश्य पीना चाहिए, ताकि हमारा शरीर हाइड्रेट रहे और हमारी पाचन जो खाना खा रहे हो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। अब मैं कुछ सावधानियां बताना चाहूँगा। ये पौष्टिक आहार के बारे में, संतुलित आहार के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि संतुलित आहार है क्या। अब हमें खाने में छोटी छोटी सावधानियां रखनी चाहिए, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम इनको लागू करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसको। तो खाने में एक तो हमें सफ़ेद नमक का प्रयोग कम करना चाहिए। जो वाइट हमारा साल्ट है वो हमारे हार्ट के लिए सही नहीं है। हमें डेली 5 ग्राम से ज़्यादा नमक, सफ़ेद नमक यूज़ नहीं करना चाहिए। अब ये 5 ग्राम हमारे सब्जी में भी नमक, आटा में भी नमक, और भी हम जो चीज़ खा रहे हैं उन सभी मिला के 5 ग्राम से ज़्यादा से नहीं लेना चाहिए, और वो भी हमें आयोडीन वाला नमक लेना चाहिए। दूसरा, सफ़ेद नमक की जगह हम सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा होता है। दूसरा पॉइंट आप नोट करें कि सलाद जो हम खाते हैं, सभी लोग सलाद खाते हैं, हम खाने के साथ खाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। सलाद हमें खाना खाने से करीब 30-40 मिनट पहले खानी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी तो भूख जो है वो कम रहेगी। हम खाना खाने बैठेंगे, हमें भूख भूख ज़्यादा लगी तो हम स्वाद स्वाद में या भूख में ज़्यादा खा जाएंगे, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए आधा घंटा पहले अगर हमने सलाद खाया है तो हमारा पेट में एक तो फाइबर की पूर्ति हो जाएगी। जैसे गाजर है, शलगम है, मूली है, इनमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, तो फाइबर पूरा हो जाएगा। दूसरा, हमारा पेट भरा भरा रहेगा तो हम खाना कम खाएंगे। तो इसलिए सलाद हमेशा आधा घंटा पहले खाना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खाना खाएंगे, खाना खाते ही ऊपर से 1-2 गिलास पानी का पी जाएंगे। बच्चे खास तौर पे करते हैं ऐसा, तो ये बच्चों को भी सिखाना चाहिए। खाना खाने के साथ एक तो खाना खाते टाइम हमें लिक्विड और सॉलिड को कभी इकट्ठा नहीं खाना, ये ध्यान रखना है। मैं भी पहले ऐसा करता था, मुझे नॉलेज नहीं थी, मैं खाना खाता था तो उसके साथ दूध, दोपहर में खाना खा रहा तो उसके साथ लस्सी, ये ठीक नहीं है। लिक्विड और सॉलिड को कभी मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। इनमें थोड़ा गैप करके, आप पहले खाना खाया उसके बाद कुछ देर बाद या आधा एक घंटा बाद आप लस्सी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। तो कभी भी सॉलिड और लिक्विड को मिक्स नहीं करना। क्या होता है, इससे होता क्या है, खाना जब भी हम खाते हैं तो जैसे हमने खाना खाया है, खाना खाते ही हमारे शरीर में डाइजेशन के लिए कई प्रकार के एसिड रिलीज होते हैं जो उसको पचाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे पेट में। तो होता क्या है कि अगर हम, जिसको आयुर्वेद में जठराग्नि बोलते हैं, खाना पचाने के लिए जठराग्नि प्रज्वलित होती है, और अगर हम उसमें ऊपर से लिक्विड डाल दें या हम उसमें ऊपर से पानी पी लिया या कुछ और दूसरी चीज़ पी लेते हैं, तो वो क्या होता है, जठराग्नि शांत हो जाती है, जो हमारे एसिड होते हैं वो दब जाते हैं। तो उससे क्या है, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और वो आंतों में सड़ने लगेगा, जिससे क्या होता है, हमारी गैस की शिकायत होती है, गैस बनती है, और जो है एसिडिटी, एसिडिटी इसी से जन्म लेती है, और एसिडिटी फिर बहुत परेशानी का कारण बन जाती है। तो हमेशा खाना खाने के 2 घंटे बाद, 2 घंटे तक कुछ भी नहीं पीना है, कुछ भी खाना पीना ही नहीं है, मुंह को ताला लगा दिया जाए। तो ये एक मेन पॉइंट है, हमारे डाइजेशन, पाचन के लिए ध्यान रखना है। तो ये 2-3 पॉइंट मैंने सावधानियां बताई, इनको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करके, अप्लाई करके एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। अब सारा कुछ बताने के बाद सबके मन में एक सवाल पैदा होना स्वाभाविक है कि आजकल जिस तरह का भोजन प्रचलन फास्ट फूड का बढ़ रहा है, और जो हमारा पारंपरिक जो खाना हुआ करता था उसमें भी आजकल पेस्टिसाइड का कितना यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से उसकी पौष्टिकता नहीं रही। इस बारे में पहले भी आप एक वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे हमारा आजकल का खाना खाने में से पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं। तो ये सवाल सभी के मन में आता है, मेरे मन में भी आया था, जबकि जब मैं पौष्टिक आहार
और हेल्थ के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा था, और थोड़ा सा ओवरवेट भी था। तब मैंने इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी खोजबीन की, और जो आजकल सबका सहारा गूगल बाबा, तो गूगल बाबा से भी मैंने पूछा, तो वहाँ भी सर्च किया। और मैंने जब गूगल बाबा पे टाइप किया वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशनल फूड कंपनी, क्योंकि आजकल खाना, घर का खाना पौष्टिक नहीं है, उसमें पोषक तत्व तो नहीं है, इसलिए हमें फूड सप्लीमेंट लेने ही पड़ेंगे, तभी हमारा भोजन संतुलित हो सकता है, तभी हम बैलेंस डाइट हो सकती है, तभी हमारे न्यूट्रिशन की पूर्ति हो सकती है। तो जब मैंने सर्च किया तो सबसे पहले आया हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का नाम। तो फिर इसके बारे में मैंने काफ़ी और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, कोच के माध्यम से मैंने न्यूट्रिशन लिया, और अपना वेट भी मैंने मैनेज किया, और पिछले 7-8 महीने से अपने आइडियल वेट पे हूँ। और तभी से मुझे ये लगा कि न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, हमें इसकी नॉलेज लेनी चाहिए। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सर्च किए हैं, सर्च करके इन्फॉर्मेशन अध्ययन करके, और आप लोगों के साथ मैं साझा करता हूँ। और मैंने न्यूट्रिशन को अपने ऊपर और अपने परिवार पर इम्प्लीमेंट किया है, और उसके बहुत ही सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप भी मेरी बात ना मान के गूगल बाबा से पूछ के और फिर आगे कर सकते हैं, क्योंकि गूगल पर आजकल सभी को ज़्यादा विश्वास है। 24 घंटे गूगल बाबा हाथ में ही रहता है सभी के। कोई भी छोटी सी डाउट हो, गूगल बाबा तुरंत सॉल्यूशन कर, आजकल तो रास्ते भी बता देता है, कहाँ मुड़ना है, लेफ़्ट कितने मीटर चल के राइट लेना है। तो ये अच्छी चीज़ है, साइंस तरक्की कर रही है, इसे हमें इसका सदुपयोग करना भी चाहिए। आप में से कुछ लोग तो सर्च करने लग गए होंगे पहले ही, वीडियो तो पूरी हो जाने दो। चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, उत्सुकता होती है सभी को। तो आज का मेरा ये संतुलित आहार स्वस्थ जीवन का आधार एक छोटा सा टॉपिक था। कैसा लगा आपको, कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगती हो, आपको कुछ उनसे फ़ायदा मिलता हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहें। धन्यवाद। और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, और कुछ सुझाव देना चाहें तो सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।